माध्यम से हम आप ये कहना चाहते हैं कि वाकई जो मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान को चार चांद लगाने की कोशिश की, हर लिहाज से, चाहे डेवलपमेंट की बात हो और इंटरनेशनल लेवल की बात हो, इन एवरी रेस्पेक्ट मोदी सरकार ने जो 11 सालों में बेमिसाल काम किया। और पार्टी ने जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट और जेपी नड्डा जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके डायरेक्शंस पे हर स्टेट, हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कि मोदी जी के 11 साल बेमिसाल। आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब और उनके बगल में हमारे ज़िला के प्रेसिडेंट फारूक कश्मीरी साहब और हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़ुबैर वानी साहब और जितने भी हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहिबान, वाइस प्रेसिडेंट और प्रमुख कार्यकर्ता, सबों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं अब दावत देता हूँ जो हमारे होनहार, डेडिकेटेड सीनियर पार्टी के लीडर अल्ताफ़ ठाकुर साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, वो मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर रोशनी डालें। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कुलगाम ज़िले के प्रेसिडेंट फारूक कश्मीरी साहब, मेरे साथ पार्टी के सीनियर लीडर आबिद खान साहब, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ज़ुबैर साहब, महबूबा जी, सजाद कुमार साहब। दोस्तों, आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि 11 साल जो बेमिसाल मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि विकसित भारत का अमृत काल, इस नाम से हम इसको पुकारते हैं। और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सीधा सा आम लफ्ज़ों में सेवा, लोगों की हुकूमत इसलिए बनी है कि लोगों की सेवा की जाए, उनकी खिदमत की जाए। खासकर जो गरीब लोग हैं, गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का भला हो। इस सिलसिले में आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाज़ाब्ता मैं शुरू करूँगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 11 साल में भारत किस मुकाम पे पहुंचा और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे कितनी मजबूत अपनी पहचान बनाई है। 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में इन 11 सालों की जो कारकर्दगी मोदी जी की रही है, इसको बयान करना ये नामुमकिन है। मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ फिगर्स के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सब जानते हैं कि जो 11 साल रहे, इन 11 सालों में जिस तरह से लोगों की बहबूदी और लोगों की भलाई के लिए मोदी जी ने काम की है, ये एक इनकलाबी कदम था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की तस्वीर और भारत के लोगों की जो सोच है, उस सोच को एक नज़रअंदाज किया। इसको कोई नज़रअंदाज कर नहीं सकता। जिस तरह से पहली जो गवर्नमेंटें होती थी, वहाँ खाली स्कैम्स होते थे, चाहे 2G हो, 4G हो या कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो। लेकिन ये गवर्नमेंट है कि पिछले 11 साल में कहीं एक भी घोटाला नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। रीजनेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जवाबदेही है। यहाँ लोगों के सामने हर एक महीने के बाद, हर एक साल के बाद जो काम होते हैं, उन कामों को वहाँ बयान किया जाता है और गिनाया जाता है। और जो आज की जो गवर्नमेंट है, ये खाली गवर्नमेंट नहीं, ये सोशल सर्विस है, लोगों की बहबूदी और लोगों की भलाई के लिए सर्विस है। हम जम्मू कश्मीर में भी आप अगर देखेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये 11 साल मोदी गवर्नमेंट कर रही है, बहुत बड़े बड़े फैसले यहाँ भी लिए गए हैं। टनलें बनी, सड़कें बनी, एम्स बने, IIT बने, IIMs बने। एक डेवलपमेंटल सोच लेके मोदी जी जम्मू कश्मीर को एक डेवलप स्टेट बनाना चाहते थे और उसमें वो कामयाब भी हो गई। दूसरी एंगल में अगर देखेंगे, जो टेररिज्म है, टेररिज्म पे यहाँ टूरिज्म हावी रहा इन 11 सालों में। एक पहलगाम अटैक को छोड़ के अगर आप देखेंगे, करोड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए, सयाह आए और यहाँ जम्मू कश्मीर की इकानमी, खासकर जो कश्मीर की इकानमी, उस कश्मीर की इकानमी को बूस्ट मिला और यहाँ जो बेरोज़गारी है उस पर भी काबू हुआ है। हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ का होटलियर, यहाँ का गाड़ी वाला, यहाँ का घोड़े वाला, यहाँ का मजदूर, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का पटरी वाला आज के डेट में
बिना कोई कैलेंडर, बिना कोई हड़ताल, बिना कोई स्टून पेल्टिंग, टेयर गैस शेलिंग, या जिस तरह से पहले जब हम देखते थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक का कैलेंडर निकलता है कि आज आपको छुट्टी है, उसी तरह कैलेंडर निकलते थे कि आज किस रंग के कपड़े आपको पहनने हैं, कितने बजे आपको लाइट ऑफ करनी है, कितने बजे आपको घर से, ये सारा जो सिस्टम यहाँ चल रहा था, आतंकवाद का जो रूप था, जो गनावना चेहरा यहाँ था, उस चेहरे को ख़त्म कर दिया गया। और आज सबसे निचली लेवल पे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है। जो लोकल रिक्रूटिंग होती थी वो भी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक सबसे बड़ा फैसला अगर आप देखेंगे वो 2019 का जो था एब्रोगेशन ऑफ 370, 370 ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं 370 एक रुकावट आती थी, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, विद इन ए कंट्री। एक सब कंट्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। एक देश में एक झंडा होता है, एक आईन होता है और एक ही हेड होता है, एक ही प्रधान होता है। बनने के से पहले ही एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, उसको हमने पूरा कर दिया। आज पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ही भारतीय आईन राइज है, भारत का झंडा हो, एक ही प्रधान है। 2 झंडे हमने ख़त्म किए, 2 आईन हमने ख़त्म किए, 2 हेड्स हमने ख़त्म किए। हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ पूरी तरह से मदगम किया। हम ये कह सकते हैं कि जो कल तक उंगलियां उठाती थी कि यहाँ 2 आईन है, 2 झंडे हैं और कहीं ना कहीं रुकावट आती थी इससे, उस सब को हमने ख़त्म कर दिया। ये एक पहलू है। हाल ही में आपने देखा वक्फ अमेंडमेंट बिल। उस वक्फ अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो किसी गरीब के काम नहीं आती थी। कुछ महज चंद ठेकेदारों ने उस पर अपना कब्जा जमा के रखा था, वही उसकी देखरेख करते थे, वही उसके बेनिफिशियरी थे। जो आम शख्स है, जो गरीब शख्स है, उसको जम्मू कश्मीर में आज तक वक्फ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। इवन कि पिछले 75 साल में हमारा वक्फ बोर्ड एक हॉस्पिटल नहीं बना सका, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सका, एक स्कूल नहीं बना सका। ये हालत वक्फ बोर्ड की थी।